एवरीवन, आज हमारा चैप्टर है बेस्ड ऑन कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है जिसको आप किन किन जगहों पर यूज करेंगे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। अब बात करते हैं कैन की। ये जो कैन है लर्नर्स, इट इज अ मॉडल वर्ब। इसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अभी तक हम टेंसेस कर रहे थे, बट अब हमने शुरू किया है चैप्टर ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होती क्या है? मॉडल वर्ब्स को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो आपकी हेल्प करती हैं किसी स्पेशल कंडीशन और सिचुएशन को बताने में। ओके, यहाँ पर हम समय की बात नहीं कर रहे। कैन का जो प्रयोग है वो आप करते हो किसी स्पेसिफिक परिस्थिति को बताने के लिए या किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए। तो वो क्या है? अब कैन के अलग अलग प्रयोग हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैन जब हम यूज करते हैं उसके साथ हम हमेशा V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब भी आप कैन मॉडल वर्ब यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं वही मॉडल वर्ब्स हम फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी रेयर जो पास्ट का हमारा मॉडल वर्ब होता है वो एकदम अलग होता है। जो पास्ट का मॉडल वर्ब होगा उसको आप प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेजेंट है उसको आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी यानी कि क्षमता। जब आप क्षमता की बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटी भी जिसे आप कह सकते हैं, जब आप में कोई चीज करने की क्षमता है, वो चीज आपको दर्शानी है, वो चीज आपको बतानी है प्रेजेंट में, तो आप कैन की मदद से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम लोग फॉलो कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? पहले सब्जेक्ट का यूज कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद हम लोग यूज कर रहे थे मेन वर्ब का, एंड लास्ट में जो हमारा चीजें आ रहा था दैट वाज ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमें हमेशा याद रखना है, चाहे आप मॉडल वर्ब से सेंटेंस बनाएं या फिर टेंस से सेंटेंस बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वह इंग्लिश बोल सकती है। अब यहाँ पर हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं कि उसमें एबिलिटी है, क्षमता है इंग्लिश बोलने की, थोड़ा बहुत उसको गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटर चाहिए। शी विल लर्न एंड शी कैन। आप सारे ही लोग सभी कुछ कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स में पोटेंशियल होता है, आप सभी में क्षमता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, लाइक मैंने सिंगुलर नाउन की बात की है, दैट्स शी। अगर यहाँ पर ही भी होता गाइस, या फिर वी भी होता, दे भी होता, प्लूरल नाउन भी होता, तब भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन ही यहाँ पर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वही हम लोग यूज करेंगे। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट को ले लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है शी। ओके, सब्जेक्ट के बाद अब हम अपनी क्षमता बता रहे हैं, तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है दैट विल बी कैन, शी कैन। ओके, उसके बाद बोलना यानी कि स्पीकिंग करना, बट हम यहाँ पर स्पीकिंग नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर स्पीक कहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? शी कैन स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोल सकती है। ओके, शी कैन जब वह कूद सकती है, शी कैन डेकोरेट ऑल द रूम्स, वो सारे कमरे सजा सकती है, शी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप अपनी बात करें तो आप कह सकते हैं वी कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन बिकम द फ्लुएंट स्पीकर, वी कैन बी अ वेरी गुड ऑरेटर इन द फ्यूचर। इस तरीके से आप किसी की भी कैपेबिलिटी, किसी की भी एबिलिटी कैन की मदद के द्वारा सेंटेंस में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसे हम नेगेटिव करते हैं लर्नर्स, तो हमें सिंपली क्या करना है? जैसे हम लोग फॉलो कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो हम कह देंगे शी कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अब देखिए, जो ये नॉट है वो मैंने हेल्पिंग वर्ब
दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमारा सेंटेंस होता है लर्नर्स, क्या वो इंग्लिश बोल सकती है? ओके, यहाँ पर अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर से आपको बताऊंगी, अगर आपके सेंटेंस में क्या पहले आ रहा है तो कभी भी लॉजिक मत लगाइएगा, व्हाट को यूज नहीं करेंगे। जब भी क्या फर्स्ट आता है हमारे हिंदी वाक्य में, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर कह देंगे कैन शी स्पीक इन इंग्लिश। अगर यहाँ पर होता क्या वो खा सकती है, तो आप कहते कैन शी ईट। क्या वो जा सकती है, कैन शी गो। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे इंट्रोगेटिव पर। अगर हमें कहना है वो इंग्लिश कहाँ बोल सकती है। अब ये दूसरे इंट्रोगेटिव है जो हमारे WH फैमिली से शुरू होते हैं लर्नर्स। यहाँ पर हमारा कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके के प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। और जब ये बीच में आते हैं तो आप इनका जो ट्रांसलेटेड वर्ड है इंग्लिश, उसको उठाकर हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देते हैं। वो हो जाता है वेयर। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया वेयर एंड बाकी का सेंटेंस सेम आप कॉपी करेंगे। वेयर कैन शी स्पीक इन इंग्लिश। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पर होता कि वो इंग्लिश कैसे बोल सकती है, तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड होता वो हाउ हो जाता। अगर मैं कहती वो इंग्लिश कब बोल सकती है, तो आपका ये जो फर्स्ट वर्ड था ये हो जाता when। तो डिपेंडिंग ऑन द हिंदी वर्ड विच इज कमिंग इन बिटवीन द सेंटेंस, जो सेंटेंस या वाक्य के बीच में आया है। तो इस तरीके से हमारे 4 सेंटेंस बनकर तैयार है, जो कि जिसमें हम एबिलिटी दर्शा रहे थे। पॉजिटिव हमने बनाया, नेगेटिव हमने बनाया एंड 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव हमने बनाए। अब हम सीखते हैं इसके बाद कि एबिलिटी में अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, आपको किसी की क्षमता के बारे में जानना है, तो आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस जो आप कैन से पूछेंगे जब आपको सामने वाले की एबिलिटी के बारे में पूछना हो। तो आप 2 प्रकार से क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहला जो आप कैन से शुरू करेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैन शी डांस ऑन द स्टेज। क्या वो स्टेज पर डांस कर सकती है। मैं इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका मतलब है क्या वो स्टेज पर नाच सकती है। ये हमारा क्वेश्चन है फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। जब भी देखिए क्या से शुरू हो रहा है, कैन से ही हमारा सेंटेंस यहाँ पर इंग्लिश में बनेगा। तो अगर आप इस तरीके से सामने वाले से पूछ रहे हैं भाई कैन शी डांस ऑन द स्टेज, तो हाउ विल द पर्सन आंसर। जो आपके सामने है वो बंदा आपको आंसर करेगा ये शी कैन, यस शी कैन डांस ऑन द स्टेज। अगर वो कर सकती है, ओके। अगर वो कर सकती है, उसमें क्षमता है, एबिलिटी है, सो शी कैन। अगर किसी कारण की वजह से वो नहीं कर पाती है, तो आप कह दोगे नो शी कैन नॉट डांस ऑन द स्टेज। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैन नॉट लिखा है, आप इसको कैट भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं नो शी कैन डांस ऑन द स्टेज। डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली कैन और नॉट को सेपरेटली यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कैन ही आयरन ऑल द क्लोथ्स। क्या वो सारे कपड़े प्रेस कर सकता है। तो सामने वाला कहेगा यस ही कैन, मे बी ही हैज द टाइम। उसके पास समय है और वो सारी फैमिली के कपड़ों को आयरन कर सकता है। फिर आप कह सकते हैं भाई कैन शी गो टू नैनीताल। क्या वो नैनीताल जा सकती है। अगर वो जा सकती है तो फिर से आप कह सकते हो यस शी कैन। अब वो अडल्ट हो गई है, शी कैन गो नैनीताल। यहाँ पर भी हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम शुरू करें लर्नर्स, तो हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड ले लिया है। यहाँ पर
छुट्टियों में कहाँ जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो ये कहाँ है लर्नर्स, ये बीच में आया है, इसी वजह से हमने ये जो कहाँ का इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर है वो कैन से पहले हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो क्वेश्चन बन जाता है वेयर कैन शी गो फॉर वेकेशन, कहाँ जा सकती है भाई। अब उसकी क्षमता वो बताएगी, वो आंसर कर रहे हैं शी कैन गो दिल्ली फॉर वेकेशन, या फिर आप कह सकते हैं शी कैन गो मुंबई, जो भी आपका फेवरेट प्लेस है वहां आप बात कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर अगर आप नेगेटिव आंसर करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम ये सब हम नहीं पूछ रहे, हम तो अब प्लेस पूछ रहे हैं, क्योंकि बंदा जाने के लिए रेडी है कि भाई वेयर कैन शी गो अकॉर्डिंग टू हर पॉकेट मनी, अकॉर्डिंग टू हर वेकेशन टाइम, शी कैन डिसाइड दैट उसको कहाँ जाना है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कैन में बना सकते हैं और सामने वाले से पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश विद मी, आप मेरे साथ इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो लर्नर्स आप में से बहुत सारे लोग आंसर करेंगे मैम वी कैन लर्न इंग्लिश विद यू टू वॉच योर वीडियोस, आप मेरे वीडियोस देखी कर तो लर्न करेंगे। एंड द वे आई टेल वी कैन प्रैक्टिस, जैसे आप बताते हो वी कैन प्रैक्टिस एंड वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ इंग्लिश विद यू। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लर्नर्स हमारा पहला यूज जो हमने क्षमता के लिए यहाँ पर यूज किया था। अब दूसरा हम बात करते हैं हमारे परमिशन की। तो चलिए आगे हैं हमारे सेकंड प्रयोग की, दूसरे प्रयोग की, जिसे हम यूज कर रहे हैं कैन का इजाजत देने में। जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, हिंदी में आप इजाजत भी कह सकते हैं और इजाजत भी कह सकते हैं, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, जो भी आप उच्चारण करना चाहें। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है, लाइक आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, सो हाउ विल यू आस्क, यू विल से ममा मॉम कैन आई गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा सेंटेंस है वो किससे शुरू होगा, कैन से शुरू होगा। इसका मतलब है ममा क्या मैं पिकनिक के लिए जा सकती हूँ, क्या मैं पिकनिक के लिए जा सकता हूँ। अब आपके मम्मा के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपको परमिशन देने वाली है या नहीं। अगर वो आपको परमिशन दे रही है तो आप कहेंगे, मम्मा कहेंगी यस बेटा यू कैन। और अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो शी विल से नो बेटा यू कांट, या फिर आप इसे यू कैन नॉट, बाकी का सेंटेंस रिमेन विल सेम। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं। तो अगर आपको परमिशन मिलती है सो यू विल गो फॉर पिकनिक, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर सो सैड आप नहीं जा सकते। आइए इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास में हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने टीचर से क्वेरी कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, इस तरीके से। या फिर आप कह सकते हैं कैन आई टॉक टू हिम। मे बी कोई बंदा नाराज है और आप दूसरे बंदे से कह रहे हैं भाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू हिम टू कन्विंस। इस तरीके से भी कई बार आप परमिशन लेते हैं। और कई बार नॉर्मली बहुत नॉर्मल सा परमिशन जब आप लेते हैं, आप अंदर किसी रूम में एंटर कर रहे हैं, फॉर्मली आपको जाना है। वैसे तो इनफॉर्मली भी हमें किसी के रूम में विदाउट नॉक करे नहीं जाना चाहिए, पूछ कर ही जाना चाहिए, तो आप वो भी कह सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली स्टूडेंट है वो फॉर्मल वे में ही ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मली तो आप इसे फॉलो करते ही होंगे, बट जब आप घर में भी हैं, सी गाइस एवरीबडी हैज अ प्राइवेसी, सबका अपना प्राइवेट रूम है, सबकी अपनी प्राइवेसी है, तो आप ऐसे ही किसी के रूम में एंटर नहीं कर सकते। एंटर करने से पहले एटिकेट्स के साथ यू शुड नॉक एंड देन यू कैन आस्क कैन आई कम इन, देन यू कैन एंटर। तो फॉर्मली इनफॉर्मली आप दोनों तरीके से
कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कैन आई सिट विथ यू। लास्ट का जो हमारा सेंटेंस था ये मैंने कहा कि आप अगर कहीं पर आप जा रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर बहुत सारी फीमेल्स बैठी हुई हैं, तो आप उन्हें भी परमिशन लेकर ही वहां पर बैठ सकते हैं। अगर 1-2 चेयर खाली पड़ी है तो आप कहेंगे एज अ गुड एजुकेटेड पर्सन कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। अगर फीमेल इज कंफर्टेबल, वो कहती है यस यू कैन, तो आप वहां पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एटिकेट भी दिखा रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर आस्किंग द परमिशन। तो आई होप आपके लिए परमिशन का प्रयोग समझ आया होगा। कैन का थर्ड यूज यानी कि कैन का तीसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग कैन का हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, जिसे आप निवेदन भी कहते हैं। जब आप अपने कलीग से निवेदन करें या आप अपने से बड़ों से निवेदन करें, बट कई बार ये जो कैन है ये हम लोग इनफॉर्मली या कैजुअली वे में यूज करते हैं, बट अगर आप प्रोफेशनली वे में यूज करना चाहेंगे उसके लिए कई सारी दूसरी मॉडल वर्ब होती है। बट कमिंग टू द पॉइंट, आज हमारा टॉपिक कैन है तो हम कैन पर ही बात करेंगे। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक आप अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, आपको अगर सॉल्ट चाहिए, अब आपके डिशेस में सॉल्ट थोड़ा सा कम है, तो आप किस तरीके से कहेंगे, क्योंकि वहां पर जो है आप इनफॉर्मली डिनर कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, रिलेटिव के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस है ये कैन से ही शुरू होगा। तो आप कहेंगे कैन यू पास मी सॉल्ट प्लीज। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्ट के बाद प्लीज लगा देते हैं तो आपका जो पर्सनैलिटी है दैट विल बी प्लीजिंग, दैट विल बी जॉवियल, पर्सन विल बी हेल्पिंग टू गिव यू द सॉल्ट। तो प्लीज लगाइए, बिकॉज वी आर सोशल बीइंग, वी शुड मेक पीपल हैप्पी। और अगर एटिकेट्स होंगे तो लोग आपकी फटाफट मदद करते हैं, फटाफट आपकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देते हैं और आपकी बात को सुन लेते हैं। तो आपने क्या कहा, कैन यू पास मी सॉल्ट प्लीज, तो बंदा कहेगा यस आई कैन, क्योंकि पर्सन इज हैप्पी, आपने वहां पर ऑलरेडी प्लीज लगा दिया है। अब अगर दूसरे तरीके से आप कहें, अपने ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, तो आप जस्ट कहेंगे, मे बी अगर आप मीटिंग में हैं और ऑल ऑफ अ सडन बहुत अर्जेंट कॉल आ गया वहां पर, वैसे तो हम इसे फॉर्मली नहीं यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोग इसको यूज कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन आई टेक अ कॉल प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर मीटिंग चल रही है, ऑब्वियसली देखिए आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लेकिन आप वो लोग एंग्री ना हो, उनका फ्लो ना ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर आपने फिर से प्लीज लगा दिया। आप कहेंगे कैन आई टेक अ कॉल प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लगाने से उनको समझ आएगा कि आप उस कॉल को डिनाई नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो प्लीज लगाते रहने आपको। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि अगर आप घर पर भी हैं, अपने पेरेंट्स से भी आप बात कर रहे हैं, आप उनसे पॉकेट मनी भी मांग रहे हैं, तो उस वक्त भी आप उनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज का यूज जरूर करें। आप कह सकते हैं ममा कैन यू गिव मी 100 रुपीज प्लीज। अगर आप 100 इस तरीके से मांगेंगे, सो योर ममा विल गिव डेफिनेटली 200 रुपीज। ओके, सो यू हैव टू बी पोलाइट, आपको पोलाइटनेस के साथ, एटिकेट्स के साथ एज अ रिक्वेस्ट में यहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ। आइए अब हम यूज करने वाले हैं कैन गो फॉर पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हमारा कैन का चौथा प्रयोग जिसे हम यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी को आप हिंदी में कह देते हैं लर्नर्स संभावना। जब किसी चीज के होने की संभावना होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उस वक्त भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। अब इस तरीके से सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कहा इट कैन रेन टुडे। हम बातें कर रहे हैं और वेदर इज नॉट गुड, तो मैंने कहा इट कैन रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, इज इट। तो इसमें ये जो कैन है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बता रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी है किस चीज की, बारिश होने की संभावना है। इस तरीके से अगर आप ह्यूमन बीइंग्स के साथ यूज करें तो फिर आप कह सकते हैं ही कैन ब्रिंग द बैग। संभावना है कि वो बैग ला सकता है, अगर उसे याद रहा तो ला भी सकता है, अगर उसका मन ना करा तो नहीं भी ला सकता है, फिर आपको लाना पड़ेगा। सो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
यहाँ पर अगर आप बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप बिजी रहते हैं, आपने प्लान बनाया, लोगों से बात करी फोन में और डिसाइड किया कि हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, तो आपने कहा वी कैन गो फॉर पिकनिक, हम शायद पिकनिक के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये कैन है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई अगर सबका टाइमिंग एक जैसा हुआ, कंफर्टेबल हुए सारे लोग, सबके पास 2 डेज हुए, देन ओनली यू कैन गो फॉर पिकनिक। तो यहाँ पर फिर से आप अपनी सभी की संभावना की बात के लिए कैन का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस इज पापा कैन विजिट मॉल टुडे। ओके, मे बी घर का बहुत सारा सामान लाना है, पापा से आपकी बात हुई और उन्होंने ऑफिस में कहा ओके आई विल सी इफ आई कैन, मैं देखूंगा अगर मैं जा सकता हूँ। हो सकता है उनके पास ऑफिस का बहुत सारा टास्क हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, फिर भी एक संभावना, उन्होंने आपको क्या दिया, संभावना की बात करी, श्योरिटी नहीं दी कि मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा आई कैन का मतलब यहाँ पर वो अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे, इसीलिए हमने लिख दिया पापा कैन विजिट मॉल टुडे, पापा शायद आज मॉल विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा चौथा प्रयोग था लर्नर, वो हमने यूज किया संभावना के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो आइए अब हमारा जो फिफ्थ चीज है वो है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। जब कोई चीज आपके लिए अनएक्सपेक्टेबल होती है और एकदम आश्चर्य, यू वंडर कि भाई ये क्या है। सपोज कल ही 12th का रिजल्ट आया है और कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाई शायद मेरा 90 प्लस आ जाएगा। 90 प्लस का मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक डिजिट को नहीं किया था स्पेसिफाई, तो ऑल ऑफ अ सडन मीन्स रिजल्ट आया एंड दे ओपन एंड दे सॉ कि भाई ये तो 96% आ गया। सो दे विल से ओह मॉम I can't believe, I cannot believe. Maybe the person was thinking कि 90 प्लस आएगा तो 92 आ जाएगा, बट बंदे ने मेहनत इतनी ज्यादा की है कि God was happy and it was all his or her effort। तो बंदा क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो I can't believe I got 96 और 97% जो भी उनका परसेंटेज आया है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था लर्नर्स, ये सरप्राइज था उनके लिए। ओके, तो जब आप सरप्राइज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, आश्चर्यजनक एक्सप्रेशंस देते हैं, उस वक्त भी आप कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि सपोज कई बार होता है कि हम लोग अपने टास्क में बिजी हैं, डेली घर की चीजें चल रही हैं और ऑल ऑफ अ सडन कोई आपका लवेबल बेस्टी आपको बिना बताए आपके डोर पर आया और ही रैंग द बेल और शी रैंग द बेल और उसने बेल बजाई। ओह, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा एज यू ओपन द डोर? अगर मैं अपना बेस्ट फ्रेंड देखूंगी तो व्हाट विल आई से, हाउ कैन इट हैपन, ये कैसे हो सकता है, आई एम हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस में मैं ये सोचूं कि भाई ये तो अनबिलीवेबल है कि ऑल ऑफ अ सडन विदाउट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन बंदा मेरे डोर पर आ गया एंड नाउ वी आर मीटिंग, वी आर हगिंग, वी आर गॉसिपिंग अ लॉट। तो यहाँ पर भी ये वाला जो लाइन है ये आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? आश्चर्य के, सरप्राइज के जो आपके एक्सप्रेशंस हैं। लास्ट आ जाता है रियली आई कांट इमेजिन, या आप इसे ये भी कह सकते हैं रियली आई। अगर आपको कैन नॉट बोलना है तो वो भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। बोथ आर सेम, ये कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पर आप इसको ब्रेक करके यूज कर रहे हैं। रियली आई कांट इमेजिन, मे बी आपके मम्मा पापा आपका रिजल्ट आया है और अब वो आपको पार्टी देने वाले हैं, फिर से उन्होंने आपको सरप्राइज पार्टी दी, आपके फ्रेंड्स को बुला लिया, आपके लिए केक वगैरह की सेरेमनी रखी एंड डीजे एंड दैट फूड एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच वर अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर आप जब पार्टी में एंटर करेंगे, दे आर टेकिंग यू, दे क्लोज योर आईज एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइट ब्लिंक्स और आपके सारे फ्रेंड्स वहां पर होते हैं, तो आप क्या कहोगे? हो Really, I can't imagine that you can do this thing. मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो लाइन है आपका, वो भी आप सरप्राइज के लिए यहाँ पर यूज करें। तो गाइस, आपके मम्मा पापा या फिर आप, आपके फ्रेंड्स एक दूसरे को सरप्राइज देते रहिए विद द हेल्प ऑफ कैन एंड एंजॉय योर लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं लर्नर्स हमारे लास्ट यूज की, जो है प्रोहिबिशन, जिसे आप हिंदी में प्रतिबंध भी कहते हैं। जब कोई चीज कहीं पर प्रतिबंधित होती है, कोई प्रतिक्रिया कहीं पर प्रतिबंधित होती है कि आप नहीं कर सकते, वो वहाँ का नियम है, लॉ है, तो वहाँ पर इस तरीके के सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैन आप यूज किए जाते हैं। कैसे होते हैं देखिए, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में बैठे हैं या कोई ऐसी जगह है
जो बहुत सेंसिटिव है, तो वहाँ पर लिखा होगा यू कैन नॉट स्मोक है, आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। यू लव टू डू, यू आर एडिक्टेड, वो आप करते हैं, बट वहाँ पर वो चीज़ एज अ लॉ फॉलो की जा रही है, एज अ नियम फॉलो की जा रही है, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं कि आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारा यूज हो गया प्रोहिबिशन, यानी कि किसी चीज़ के प्रतिबंध के लिए। नेक्स्ट, यू कैन नॉट पार्क है। आपने देखा होगा बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा होता है, भाई यू कैन नॉट पार्क है, दिस पार्किंग बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर थिंग। वो कई बार लोगों की प्राइवेट पार्किंग होती है, तो वहाँ पर आप ऐसे ही जाकर अपनी स्कूटी और गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कैन नॉट की मदद से आपको क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड कर रहे हैं कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज मोबाइल इन दिस क्लास। लाइक हमारी जब ऑफलाइन क्लासेस होती है लर्नर्स, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते कि वो मोबाइल का यूज़ करें, क्योंकि अगर क्लास चल रही है और आप मोबाइल में बिजी हैं, सो हाउ कैन यू लर्न। तो वहाँ पर ये भी हम एज अ लॉ यूज़ करते हैं हमारी अकेडमी में। वी से दैट यू कैन नॉट यूज मोबाइल इन द क्लास, प्लीज कीप इट इन साइलेंट मोड, प्लीज कीप इट इन वाइब्रेशन मोड। इस तरीके से हम वहाँ पर स्टूडेंट को क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, प्रोहिबिटेड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, कई बार स्टूडेंट्स बहुत कैजुअल हो जाते हैं, लाइक क्लास चल रही है, जीडी चल रही है, सो ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज दे आर स्टूडेंट, तो कई बार उन्हें पता नहीं लगता एंड करते करते दे गॉट एक्साइटेड, या कई बार कोई एंग्री हो जाता है, कोई इरिटेट हो जाता है, तो वहां पर भी फिर हम बोलते हैं भाई यू कैन नॉट शाउट हियर लाइक दिस, वी आर नॉट रिलेटिव, इट इज द फॉर्मल क्लास, ये फॉर्मल क्लास है, आपका घर नहीं है, यू कैन नॉट शाउट इस तरीके से। और कई बार हम वॉशरूम की परमिशन नहीं देते, क्योंकि क्लास ही बने ना हाफ आवर की होती है, तो हम लोग कहते हैं यू कांट गो लू ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान आप नहीं जा सकते। यू कैन यूज लू बिफोर द क्लास, यू कैन यूज लू आफ्टर द क्लास। तो इस तरीके से आप प्रोहिबिशन के लिए भी, यानी कि प्रतिबंध के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है जिसके अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स में लर्नर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो आप अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसका पहला प्रयोग हमने सीखा कि हम क्षमता के लिए कैसे यूज करते हैं, जब आप अपनी एबिलिटी बताते हैं, लाइक आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ओके लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाता है परमिशन, जब आप किसी से इजाजत लेते हैं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई सिट विद यू, कैन आई रिमूव दिस पेपर फ्रॉम हेयर, इस तरीके से जब आप परमिशंस की बात करते हैं। थर्ड इज रिक्वेस्ट, जब आप किसी से निवेदन करते हैं पोलाइटली, आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी प्लीज, इस तरीके से पोलाइटनेस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन इज पॉसिबिलिटी, आप कह सकते हैं आई कैन कॉल हिम टुडे इफ आई गेट टाइम, मैं उसे कॉल कर सकती हूँ अगर मुझे समय मिला। अगर यहाँ पर आप संभावना की बात करें, या आप अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं मॉम आई कैन कम ऑन संडे बट आई एम नॉट श्योर। इस तरीके से संभावना है कि अगर आपको छुट्टी मिलेगा ऑफिस से तो आप जाएंगे, नहीं मिल पाया तो आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, आप मदर्स डे पर मम्मा के पास गए और आपने केक वेक लेकर ऑल ऑफ अ सडन आप डोर पर पहुंचे और आपकी मम्मा ने डोर ओपन किया एंड मम्मा से I can't imagine that you will come to surprise me on Mother's Day, ये मम्मा का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जब आप सरप्राइज यानी कि आश्चर्यजनक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तभी आप यूज करते हैं कैन का। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिशन, जब आप प्रतिबंध की बात करते हैं, लाइक यू कांट पार्क, यू कांट स्पीक लाउड, यू कांट यूज मोबाइल इन दिस रूम। इस तरीके से जब आप प्रतिबंधों की बात करते हैं, तभी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको इस वीडियो में कैन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और फर्स्ट वीडियो से ज़रूर देखिएगा ताकि धीरे धीरे आप चीज़ों का यूज़ करना सीखें। मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी इंग्लिश बोलते वक्त हिंदी टू इंग्लिश मत सोचिएगा, नहीं तो इट विल मेक हर्डल फॉर यू। हमेशा इंग्लिश वर्ड यू हैव टू लर्न इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, so you will use, like if we are using ability present, so can, if we are talking about possibility, so can, if we are talking about request, so can, if we are talking about prohibition, so can, if we are talking about expression of surprise, so we can use can.
तो आई होप आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.